हरे कृष्णा। मैंने एक बार एक रिसर्च पढ़ी, उसमें 44 वर्ष की औसत आयु के लगभग 176 बिजनेस एग्जीक्यूटिव का अध्ययन किया गया था और 3 साल तक उसका अध्ययन किया गया। फिर इस रिसर्च का जो नतीजा निकला, उसका नतीजा ये था कि जो ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे, उनमें से 1/3 से अधिक 3 बीमारियों में से एक का शिकार थे, जो उनके ज़्यादातर तनावपूर्ण जीवन जीने के कारण पैदा हुई। ये 3 बीमारियां थी: हृदय रोग, बीपी और पेट का अल्सर। अब जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि ये 1/3 जो बिजनेसमैन थे, एग्जीक्यूटिव थे, अपने शरीर को 45 साल की उम्र से पहले पहले इन 3 बीमारियों में से एक बीमारी के लिए जानलेवा घर बना दिया था। और फिर सफलता किस कीमत पर उन्होंने हासिल की? सफलता को खरीद तो नहीं रहे ना। ऐसा व्यक्ति हम कैसे सफल मान सकते हैं, जिसने बिजनेस में तो मान लिया कि प्रगति कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन उसकी कीमत क्या दी? या तो बीपी, या शुगर, या पेट का अल्सर, या फिर हृदय रोग। क्या फ़ायदा? अगर कोई आदमी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में भी हासिल कर ले और अपनी हेल्थ ही खो दे, तो क्या फ़ायदा ऐसी जीत का, ऐसी सफलता का? चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले इंसान, लेकिन वो सोएगा भी, वो खाना भी खाएगा। ये तो इनको तो वो ख़त्म कर ही नहीं सकता कि वो सोए ना। सोएगा भी कहाँ? सिर्फ एक बिस्तर ही तो चाहिए उसको सोने के लिए। और खाएगा भी क्या? 3 टाइम से ज़्यादा खा नहीं सकता आदमी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो उच्च अधिकारी हैं, वो ज़्यादातर बीमार ही मिलते हैं। उनका सिर्फ एक ही कारण होता है इस बीमारी का: टेंशन। जबकि जो लोग छोटी पोस्टों पर हैं, वो आराम से चैन से सोते हैं, चैन से जीवन बिताते हैं, सारा दिन खुश दिखाई देंगे आपको वो। क्यों? क्योंकि उनके पास टेंशन नहीं है। और सच मानिए, मैं तो ना बिना जिम्मेदारी वाला चिंता मुक्त इंसान होना ही पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि मुझे किसी कंपनी का मालिक बना दिया जाए, बजाय इसके कि मुझे किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया जाए। मैं अपनी सेहत से हाथ नहीं धोना चाहता। एक एग्जाम्पल पढ़ा था मैंने कहीं कि जो दुनिया की सबसे बढ़िया सिगरेट बनाते हैं, जब कनाडा के जंगलों में घूम रहा था, तो उनके हृदय गति रुक जाने के कारण वो मर गए। उम्र भी उनकी उस टाइम सिर्फ 61 साल की थी। बहुत दौलत कमाई उन्होंने, बहुत दौलत। लेकिन क्या इतने जितना उन्होंने अपना टाइम दौलत कमाने में लगाया, उतना टाइम वो उस पैसे से खरीद पाए? 1 घंटा भी नहीं खरीद पाए। आदमी के लिए जो उसकी समझ होती है, आदमी के लिए जो उसकी समझ होती है, वो उसके लिए सबसे बड़ा जो इनाम देती है, वो है उसकी मानसिक शांति। जिस तरह मोती की तलाश में गोताखोर गहरे पानी में जाते हैं, उसी तरह मानसिक शांति की यह इनाम भी
हमारी समझ को गहरी बनाने से ही मिलता है। ये धीरे धीरे मिलता है, एकदम से आपको मानसिक शांति नहीं मिल जाती कि आज आप कुछ चीज़ मान ले कि भी आज समझने की कोशिश करें और आज ही आपको मानसिक शांति मिल जाए। नहीं, बहुत आराम से मिलती है। बहुत धीरज रखना पड़ता है इसके लिए, खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता है। मानसिक शांति किसी आदमी की परिपक्व अनुभव की निशानी होती है कि भाई ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। इसी से तो पता चलता है कि ये आदमी नियमों का, थॉट प्रोसेस को किसी सामान्य आदमी से बिल्कुल अच्छी तरह समझता है। और इंसान कोई भी हो, चाहे वो बड़ी पोस्ट पर काम करता है या छोटी पोस्ट पर, या कुछ भी काम करता है, गरीब है अमीर है, वो उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वो ये मानता है कि उसका जीवन जो है उसके विचारों का ही परिणाम है। उसके विचार ही उसे तंग करते हैं और उसके विचार ही उसको शांत बनाते हैं। अब इस ज्ञान के लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई दूसरा आदमी भी उसकी परिस्थितियों के लिए और उसके विचारों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। जब किसी में ये समझ आ जाती है तो वो आदमी, एक नियम पढ़ा था मैंने कहीं पर, कारण और परिणाम का नियम, तो वो आदमी जब समझ जाता है तो उसको समझ में आ जाती है कि भाई किसी भी परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर वो किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाता, किसी बात पे झगड़ा नहीं करता, ना ही जल्दी किसी बात से विचलित होता है, ना चिंता करता है, ना दुखी होता है। हर स्थिति में शांत बना रहता है। शांत आदमी किसी और पर शासन नहीं करता, वो खुद पर शासन करना सीख लेता है। अगर उसे कहीं दूसरों के अनुसार ढलना पड़े तो ढल जाता है, अगर नहीं ढलने की ज़रूरत तो वो वैसा ही रहता है जैसा होता है। और दूसरे लोग उसकी इसी शक्ति के कायल हो जाते हैं। दूसरे लोग महसूस करते हैं कि हम उससे कुछ सीख सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक छोटा सा अध्यापक भी, सामान्य सा अध्यापक भी अगर सेल्फ कंट्रोल में रहता है और शांति विकसित कर लेता है तो उसकी समृद्धि बहुत बढ़ जाती है। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट किसके पास जाना पसंद करते हैं? जो शिक्षक हमेशा शांत रहता है। और जो शांत रहता है वो शांति से विचारों को समझा भी सकता है। शांत आदमी से तो सभी प्यार करते हैं। तेज धूप पड़ रही हो और उस तेज धूप में कहीं हमें छायादार वृक्ष मिल जाए तो हम वृक्ष की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तेज धूप में शांति नहीं मिलती, छायादार पेड़ के नीचे ही शांति मिलती है। बारिश आ रही है तो हम कोई छप्पर ढूंढते हैं। ऐसे ही शांत आदमी से सब प्यार करते हैं। जो कोई संतुलित जीवन जीता है उससे सब प्यार करते हैं। शांत आदमी को तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर बारिश है या धूप है या बढ़िया मौसम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा परिवर्तन आने वाला है। हालात चाहे कैसे भी हो जाएं, वो हमेशा शांत रहता है। शांति, जिसे हम शांति कहते हैं, वो उस आदमी का कैरेक्टर बन जाता है। और आखिर में
यही तो वो शांति ही तो वो हमारी समझ का फल है, फूल है, रतन है, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। जितनी ज़्यादा मानसिक शांति होगी, समझते रहना, आपकी समझ उतनी ही गहरी होती जा रही है। शांत जीवन की तुलना में अगर हम सिर्फ समृद्धि की इच्छा करें, कितनी बेकार लगती है। आप अमीर बन जाएं लेकिन शांति ना हो, सब कुछ खत्म है। आप अमीर बन जाएं लेकिन बीमार रहें, सब कुछ खत्म है। शांति, मानसिक शांति हमारी और शारीरिक, दो ही तरह से तो हमारा स्वास्थ्य होता है, मानसिक और शारीरिक। तो मानसिक शांति हो, स्वास्थ्य ठीक हो, एक दूसरे पर निर्भर करता है। जब हम किसी बीमारी को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे इलाज करवाते हैं, तो वो हमारा शारीरिक इलाज तो कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं डॉक्टर। शारीरिक इलाज तो कर देता है लेकिन वो मानसिक इलाज नहीं करता। जबकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग का भी इलाज कर दिया जाए, हमारी सोच का इलाज कर दिया जाए, तो शरीर को ठीक होने में समय नहीं लगता। हम ऐसे कितने सारे लोगों को जानते हैं जिनकी बीमारी का हमें कोई कारण ही पता नहीं चलता। उनकी बीमारी का कारण चिंता होती है। बीमारी असली होती है, चिंता भी असली होती है, लेकिन वो शांत रहना नहीं समझ पाते। उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हो पाती कि वो शांत कैसे रहें। बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, उससे उनकी जिंदगी का स्वाद ही किरकिरा हो जाता है। हर सुंदर चीज को, हर अच्छी चीज को वो बर्बाद कर देते हैं। अपने जो संतुलन के कारण, उनका अपने भावनाओं पर संतुलन ना होने के कारण वो सब कुछ तो तबाह कर देते हैं। खाम खा कई लोगों से दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं। खुद पर कोई कंट्रोल ना होने के कारण ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और अपनी खुशी को भी मिटा देते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी तरह संतुलित होते हैं, पूरी तरह शांत होते हैं, और यही उत्कृष्ट शांति उनके पूर्ण चरित्र की पहचान होती है। हाँ, मानवता जो है अनियंत्रित भावावेश में आकर उसके साथ कहीं भी कूद जाती है, कहीं भी झगड़ पड़ते हैं। भावों के अधीन रहते हैं हम। किसी बात को हम पसंद नहीं करते, हमारी जो कसौटी पर खरा नहीं उतरती, तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर कोई चीज़ हमारे अनुरूप है तो हम शांत रहते हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि हर चीज़ हमारे अनुरूप हो। दुख के थपेड़े खाते हैं, चिंता व शंका के द्वारा ध्वस्त हो जाते हैं। ये कोई चरित्र नहीं हुआ हमारा। हमारा तो चरित्र ऐसा होना चाहिए कि भाई दुख के थपेड़े आए तब भी शांत, चिंता आई तब भी शांत, शंका आई तब भी शांत। और ऐसा सिर्फ समझदार आदमी ही कर सकता है, जो अपने आप को नियंत्रित कर सके और अपने विचारों को शुद्ध रख सके। आत्मा में उठे तूफानों को, दिल में उठे तूफानों को और आंधियों को अपने आदेश से शांत करवा सके। तूफान में थपेड़े लोग खाते रहते हैं। दिल में जब तूफान उठता है तो लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। उनके अलग सा ही व्यवहार हो जाता है। अब चाहे जहाँ हो, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी हो, इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिंदगी के महासागर में सुख के भी टापू होते हैं। और आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, वो यही होना चाहिए कि मुझे उस सुख के टापू पर पहुंचना है, शांत रहना है। जैसे गाड़ी को हम चलाते हैं
तो हम अपनी मर्जी से उसको जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। इसी तरह अपने विचारों को भी थामिए, उनको भी हैंडल कीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ घुमा दीजिए। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में रहता है। वो सिर्फ सोया है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उसे जगाना है। आत्म नियंत्रण ही एक शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल ही एक पावर है, सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है। खुद मालिक बन जाओ, शांति ही शक्ति है। अपने दिल से कहें, पूरे दिल से कहें, शांत हो जाओ। अपने दिमाग से कहें, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो। किसी के भलाई के बारे में सोचो, बुराई के बारे में नहीं। इंसान को हमेशा ही वैसे ही विचारों को अपने दिमाग में जगह देनी चाहिए जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशी ही खुशी मिले, तो आपको ऐसे ही विचार सोचने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुखी हो, तो सोचते रहिए, दुखी विचार सोचते रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन तो समृद्ध होना चाहिए, तो आप समृद्धि के विचार सोचें। स्वस्थ होना चाहिए तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको परिणाम भी ऐसे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। हरे कृष्णा।